दोस्तों, गए वो दिन जब भारत अपने ही देश में रहने वाले लोगों की गद्दारी सहा करता था, जब भारत के ही लोग उसे तोड़ने में लगे हुए थे। क्योंकि दोस्तों, अब अखंड भारत देखने की बारी आ गई है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करी गई है, जिसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनके अखंड भारत के सपने को साकार करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने नास्ट्रेदामस और वेंगा बाबा जैसे कई सारे भविष्य वक्ताओं के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी भविष्य मलिका के बारे में सुना है? एक ऐसी किताब जिसमें लिखी गई सारी भविष्यवाणियां आज तक सच होती हुई देखी गई है, और इसी किताब में अखंड भारत का भी जिक्र है। और उस अखंड भारत को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, इसके बारे में भी साफ तौर पर बताया गया है, जिसे जानने के लिए दोस्तों हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बॉस आपका दिमाग हिला के रख देगी। दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते भारत किसी और को प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री की बात क्यों कही जा रही है। असल में दोस्तों, मोदी जी का डंका जब तक बज रहा है तब तक कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी कारणवश मोदी जी कुर्सी से उतरते हैं तो अगला सबसे बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ का ही आता है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तो लोगों ने योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी पर बैठाने के लिए जी जान लगा दी, और अब लोग उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए भी देखना चाहते हैं। जिस तरह मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, दुनिया में दोस्तों अपनी अच्छी पहचान बना रहा है, अगर ये जादू कोई बरकरार रख सकता है तो वो है योगी आदित्यनाथ ही। क्योंकि उनमें मोदी जी की छवि साफ साफ नजर आती है, और इन बातों को और जोर तब मिल जाता है जब भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां सामने आती है। क्योंकि भारत को लेकर दोस्तों कई सारे टेढ़े मेढ़े सवालों का जवाब इस किताब में छुपा हुआ है। भविष्य मलिका ग्रंथ में लिखी गई भविष्यवाणियों के माने तो ये कहा जा रहा है कि दुनिया में तीसरे बड़े युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जिसका सबसे बड़ा रूप हमें रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के तौर पर देखने को मिलता है। इन दोनों देशों की आपसी जंग दोस्तों तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा करती है। इतना ही नहीं, ऐसी भविष्यवाणियां भी करी गई है कि तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। ये युद्ध दोस्तों बहुत ही बड़े स्तर पर होगा, जिसमें शुरुआत में भारत बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेगा। और भारत के बारे में तो आप जानते ही हैं कि भारतीय कभी पहले वार नहीं करते, बल्कि हमेशा सामने से आए वार का जवाब देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। और ये बात तब और ज्यादा अहम हो जाती है जब ये पता चलता है कि चाइना कई सारे मुस्लिम देशों को अपने साथ इकट्ठा करके भारत के ऊपर हमला करने की रणनीति बना रहा है। इसलिए अगर रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग है ये और भी ज्यादा भड़क गई तो दूसरे देश भारत को लपेटे में लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारत भला कहाँ किसी के हाथ आने वाला है। ऐसे में दोस्तों भारत पलटवार करेगा और विश्व युद्ध में हिस्सा लेगा। ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चलेगा, जिसमें भारत की जीत होगी, लेकिन दोस्तों भारत के अंदर मिलिट्री शासन लग जाएगा। भारत न केवल हमेशा हमेशा के लिए अपने दुश्मनों का खात्मा कर देगा, बल्कि भारत का जो लैंड एरिया है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। आज हम जिसे अखंड भारत कहते हैं, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, भारत उसे वापस से अपना बनाने में कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि भविष्यवाणियों की जानकारी रखने वाले कई सारे जानकारों का ऐसा कहना है कि ये समय 2027 से लेकर 2028 के बीच में आएगा, जब भारत दुनिया भर में अपना डंका बजाएगा। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही आकर खड़ा होता है कि भारत में होने वाले इन सभी घटनाक्रमों को संभालने वाला कौन होगा, यानी कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठा होगा। एक्सपर्ट्स इसे लेकर काफी बहस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भविष्य मलिका पर नजर डालें तो उसमें यह बताया गया है कि उस समय भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा, जो योगी पुरुष होगा, और उसकी कोई भी संतान नहीं होगी। अब अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी भी कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि उनकी भी कोई संतान नहीं है, और वो भी काफी योगी किस्म के इंसान है, जो अपना जीवन बहुत ही साधारण तरीके से जीते हैं। और इन्होंने ही देश और दुनिया में योगा को मॉडर्न लेवल पर आगे बढ़ाया है, और ये खुद भी दोस्तों योगा करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये भविष्यवाणियां मोदी जी के लिए ही है। पर दोस्तों भविष्य मलिका में ये साफ साफ लिखा है कि अखंड भारत को चलाने वाला योगी पुरुष होगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का नाम तो योगी शब्द से जुड़ा हुआ है, और ऊपर से उनकी भी कोई संतान नहीं है, उन्होंने तो शादी भी नहीं करी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो गुरु गोरखनाथ की योग परंपरा से अभी तक जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिन चाहे जितनी भी बेकार क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों योगी आदित्यनाथ हमेशा ही जीतते रहे हैं। तभी तो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना और 5 बार सांसद बनना कोई छोटी बात नहीं है। जॉय ने लेकर लोगों के बीच में काफी ज्यादा क्रेज है। तभी तो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। और कहा तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि मोदी जी आने वाले समय में अपनी बढ़ती उम्र की वजह से अपनी ये जो कमान है वो योगी आदित्यनाथ के हवाले कर दे। यानी कि अगर सारी सिचुएशन देखी जाए तो हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को ही अगला प्रधानमंत्री चुना जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मिलिट्री शासन के पहले और भारत के अखंड भारत बनने के पहले
भारत के अंतिम प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। अगर आपको याद हो तो साल 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए विश्व स्तर पर कई सारी कोशिशें की गई थी, लेकिन दोस्तों कोई भी कामयाब नहीं हो पाए। यहाँ तक कि साल 2019 में मोदी जी दोबारा भारी मतों के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उसी तरह साल 2017 में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनने से रोकने के लिए एड़ी से चोटी का बल लगा दिया गया। उन्हें रोकने के लिए दोस्तों कई अलग अलग हथकंडे अपनाए गए, लेकिन कोई भी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं पाया। और अब बारी है प्रधानमंत्री बनने की। ऐसा होने से रोकने के लिए कई लोग अलग अलग रणनीतियां बना रहे हैं, पर दोस्तों भला विधि के विधान को कौन बदल सकता है? जो भविष्य में लिखा है वही होगा। और भविष्य मल्लिका में योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने की बात साफ साफ कही गई है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये भविष्य मल्लिका भाई है क्या? असल में दोस्तों ये ग्रंथ है जिसे उड़ीसा में संत श्री अच्युतानंद दास जी ने लिखा है। इस किताब में भविष्य में घटने वाली घटनाओं का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि आज से लगभग 600 साल पहले अच्युतानंद महाराज जी ने अपनी सभी इंद्रियों को जागृत करके उस किताब का लेखन किया था। उन्हें ऐसी शक्तियां प्राप्त थी जिससे वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी जान सकते थे। इस वक्त तो दोस्तों ये किताब उड़ीसा के महंतों के पास है और वो समय के मुताबिक इसके पन्ने खोलकर देख रहे हैं, तो किताब में लिखी अधिकतर जो चीजें हैं वो सच होती हुई नजर आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि संत अच्युतानंद जी की लिखी भविष्य मालिका में अखंड भारत का जिक्र किया गया है। वो अखंड भारत जिसे हमने भारत के नए संसद भवन में लगी तस्वीरों में देखा। ऐसे में दोस्तों क्या ये बात सच है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा अखंड भारत को देखने का सपना पूरा हो जाएगा? क्योंकि इसकी नींव तो मोदी जी ने ही रखी है। और अगर किताब की माने तो योगी आदित्यनाथ देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे और इन्हीं के कार्यकाल के वक्त ही भारत अखंड भारत में बदल जाएगा, जिसके बाद देश में सेना का शासन होगा। दोस्तों भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियों के 3 अहम हिस्से हैं। पहला तो ये कि कलयुग का अंत होगा, दूसरे हिस्से में पृथ्वी के महाविनाश के बारे में बताया गया है, और जो तीसरा हिस्सा है उसमें कहा जाता है कि इन सब के बाद 1000 सालों तक पृथ्वी पर शांति कायम रहेगी। अब भविष्यवाणियों से जुड़ी रिसर्च करने वाले लोग का ऐसा कहना है कि कलयुग का अंत तो शुरू हो चुका है और महाविनाश भी जल्द ही आने वाला है, फिर चाहे वो वातावरण के प्रकोप के तौर पर दिखाई दे या फिर विश्व युद्ध के रूप में नजर आए। लेकिन दोस्तों महाविनाश तो तय है, और जब पृथ्वी का महाविनाश होगा तो हजारों साल तक पृथ्वी पर शांति कायम रहेगी। पृथ्वी वापस से खिल उठेगी, जिंदा हो जाएगी और कोई भी बुराई नहीं बचेगी। भविष्यनाथ मल्लिका के अनुसार दोस्तों जगन्नाथ मंदिर से ऐसे 20 संकेत मिलेंगे जो कि कलयुग के अंत और महाविनाश की सूचना देंगे, जिन पर अगर ध्यान दिया गया तो परिस्थितियों को संभाला जा सकता है। लेकिन अगर लोगों ने इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया तो इंसान तो छोड़िए जानवर भी इस दुनिया में नहीं बचेगा। वैसे महाविनाश से जुड़ा एक संकेत सामने आता है कि जब विनाश होगा तो उस समय उड़ीसा के राजा गजपति महाराज होंगे, और फिलहाल पुरी के महाराजा गजपति महाराज ही हैं। ऐसे में संकेत कितना ज्यादा सही है और कितना गलत ये तो हम नहीं जानते, पर हाँ जब से संकेत मिले हैं दुनिया में लोगों के मरने और तबाही के नए नए मामले देखने को मिल रहे हैं। वैसे आप अखंड भारत के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।